हमको नैतिक शिक्षा देती है कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य क्या है। सत्संग में जाकर के हम क्या श्रवण करते हैं, कथाओं में बैठ करके हम क्या सुन रहे हैं, उसका आचरण हम किस प्रकार कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध जो अपने राज्य पाठ को छोड़ करके महात्मा बन गए हैं, साधु बन गए हैं, भगवान की स्थिति तक पहुंचे हैं, ऐसे महात्मा बुद्ध अपने बहुत सारे अनुयायियों के संग संग में भ्रमण करते हैं और स्थान स्थान पर जाकर के सबके लिए सदुपदेश देते हैं। अच्छे संतों का ये कई कर्तव्य है कि जहां भी वो उचित समझे वहां जाकर के सबके लिए सदुपदेश करें। मांगना साधु का काम नहीं है, किसी के द्वार खटखटाना साधु का काम नहीं है, किसी के यहाँ हाथ फैलाना साधु का काम नहीं है। सही में महात्मा का यही कार्य, जो महान आत्मा है वो सदुपदेश देता है। उसकी वाणी वाणी में उपदेश है। तुम्हारे आंगन में कोई आया है, उसने गेरुए वस्त्र पहने या सफेद वस्त्र पहने, वो तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा है, समझ लेना वो साधु नहीं है। साधु भिक्षावृत्ति नहीं करता। भिक्षा मांगना ब्राह्मण का काम था। जब उसके पास कोई अड़चन नहीं है, कोई किसी प्रकार की स्थिति नहीं है, तो ब्राह्मण को कहा गया कि तू दूसरों के घर पे जाकर के मधुकरी कर। और महान संतों से तो यही विदित किया गया था कि तू अपनी वाणी को प्रफुल्लित कर, तेरे चरणों में स्वयं दीक्षा आ जाएगी। महात्मा बुद्ध किसी गांव में जा रहे हैं, बहुत सारे शिष्य है सभी। ये गांव का व्यक्ति जो बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसको अपने धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा भाव था, उसने देखा कि साधु आए हैं, महात्मा बुद्ध आए हैं, तो कहा महाराज आज रात्रि आप हमारे गांव में व्यतीत करें। मेरे गांव के लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन सब के लिए आपकी वाणी का लाभ मिलेगा। आप जो कुछ कहेंगे वो हमारे कल्याण के लिए कहेंगे, आप अवश्य आइए। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, आज रात्रि मैं तुम्हारे गांव में विश्राम करूंगा। वो व्यक्ति चला गया और जाकर उसने अपने गांव में सारी व्यवस्था कर दी। भोजन बनाने को बोला, बैठने के लिए आसनों की सुविधा कर दी, एक ऊंचा मंच लगा दिया जिसके ऊपर महात्मा बुद्ध विराजमान हैं। सारी व्यवस्था हो गई और महात्मा बुद्ध चले भी गए। लोगों ने स्वागत किया और सब सारा गांव प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया, कथा सुनने के लिए बैठ गया, सदुपदेश सुनने के लिए बैठ गया। लेकिन सबके मन में कुतर्क हो रहा है, वो व्यक्ति कहाँ है, वो मुखिया कहाँ है जो महात्मा को बुला करके लाया, वो स्वयं यहाँ नहीं है, क्या कारण है। तो किसी ने बीच में कहा कि वो ऐसा ही करता है, आगे चलता और जब समय आता तो पीछे हट जाता है, हमारा वो बेवकूफ बनाता है।
कुछ लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी और उसको गालियां देने लगी। शब्द महात्मा तक पहुंच गए। महात्मा बुद्ध भी हैरान है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया, जिसने निमंत्रण दिया, वो यहां स्वयं नहीं है। कोई किसी के द्वार जाए और किसी कहें कि आप हमारे यहाँ आइए, और वो व्यक्ति आ जाए और खुद घर पे ना हो, तो ये व्यवस्था नहीं, व्यवस्था है। खैर, प्रवचन हुआ। सुबह का समय रखा कि प्रभात के समय में स्नान ध्यान करने के पश्चात पुनः सारा गांव यहीं एकत्रित होगा। कल फिर प्रवचन किया जाएगा। भोर का समय हुआ और वो व्यक्ति सबसे आगे बैठा है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे अंदर अपने कक्ष में बुलाया, इधर आओ, तुम रात्रि में क्यों नहीं थे प्रवचन में? उसने कहा, महाराज, मैं आपको निमंत्रण दे करके आया, जिससे मेरे गांव वालों का कल्याण हो गया। ये बिल्कुल सत्य है। मेरा बूढ़ा बैल है, वो बीमार हो गया। मेरा बैल बीमार हो गया और मैं उस बैल को एक वैद्य के पास ले गया, चिकित्सक के पास ले गया, और सारी रात उस वैद्य ने उसकी चिकित्सा करी, उसके लिए दवाइयां दी, और अब वो स्वस्थ है। महाराज, अगर मैं उस बैल को ना ले जाता तो वो मर जाता। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके प्रवचन में नहीं आ सका। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। सभा लगी और सबसे आगे वो व्यक्ति बैठा है। लोग सब कह रहे हैं कि देखो, अब दिखावे का समय, क्योंकि जाना है महात्मा ने, तो सबसे आगे बैठा है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, ग्रामवासियों, इस व्यक्ति को कथा प्रवचन की जरूरत नहीं है। ये अपना कर्तव्य जानता है। इसको मालूम है प्रवचन उसे किया जाता है जिसको रास्ता ना मिला हुआ। और प्रवचन का अर्थ भी वही है कि उसका सदुपयोग किया जाए। साधु का वचन हमें हमारा कर्तव्य सिखाता है कि हमारा कर्म क्या है। जो ये अच्छी तरह जानता है, इसका बैल बीमार है, और सचमुच में अगर ये अपने बैल का उपचार ना करवाता तो मेरा जो प्रवचन है वो विफल हो जाता, वो समाप्त हो जाता। धन्य है, आज तुमने मेरे कहे हुए पूर्व काल के प्रवचन को सिद्ध कर दिया कि पहले मानुष अपना कर्तव्य तो जाने कि हमारा कर्तव्य है क्या। और मेरे भाई बहन, सही बात ये है, ये कथाएं हमको यही दिखती है, हमारा कर्म सिखाती है हमें किस राह पर चलना है, हमें नेकी की राह पर चलना है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जाना है। इच्छाओं की डोरी से इंसान बंधा है। हर इंसान की इच्छाएं और इच्छाओं से बंधा हुआ है इंसान, और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, उनका अंत नहीं होता, वो बढ़ती जाती है। आज हम इस पावन गाथा के बीच में